क्लास 10 मैथ त्रिकोणमिति का परिचय से ये सवाल लिए गए हैं और ये प्रश्न संख्या 7 से 12 तक के 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है। इसके कहने का मतलब यह है कि प्रश्न संख्या 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से, यानी प्रश्न संख्या 7 से 12 तक 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से कोई एक दिया रहेगा। अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए, यानी 2 अनुपात को हम ज्ञात करेंगे। जैसे प्रश्न संख्या 7 है, जैसे प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए का मान आपका दिया हुआ है 1/11। साइन ए का मान दिया है 1/11, तो हमें 2 अन्य और अनुपातों को ज्ञात करना है। जैसे में 2 अनुपात, जैसे मान लीजिए एक हो गया हमारा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूसरा हमारा हो जाएगा टेन ए बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। हमें ये 2 मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब, एल से लंब होता है बटा के से कड़ होता है, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कड़। यदि हमें एक और मिल जाए आधार, लंब कड़ हमें पता चल गया, यानी लंब बराबर 1 हो जाएगा और कड़ बराबर 11 हो जाएगा। यदि हमें पता चल जाए कि इसका आधार क्या है, यदि हमें इसका आधार पता चल जाए तो इससे हम आराम से इन सारे 2 मान को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर हो जाएगा आपका 1, कड़ बराबर हो जाएगा 11। हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। क्या चाहिए, आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। और एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। जैसे हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर बराबर होता है कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 11 रहेगा, कड़ का वैल्यू कितना है 11, यानी 11 का स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, यानी 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 121 में से 1 जाएगा तो 120 हो जाएगा। 121 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। चलिए, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यदि हम इसके स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं, यदि स्क्वायर को हटा देंगे तो ये कड़ी में हो जाएगा, कड़ी में 120 हो जाएगा। चलिए, अब हम ऐसे 2 खंड में करेंगे जिसमें दोनों खंड वर्ग के रूप में हो, वर्ग के रूप में हो या एक ही खंड वर्ग के रूप में हो। तो मेरे दिमाग में आ गया 4 × 30, यानी 30 का गुणा करेंगे 4 में तो 120 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा आधार बराबर 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 30, 2 कड़ी में 30। ये मिल गया मेरे आधार का मान। अब क्या करेंगे हम, अब आराम से तीनों मान हमें पता चल गए हैं और आराम से हम क्या करेंगे, इन 2 अनुपातों का मान हम ज्ञात कर लेंगे। पहला चलिए ज्ञात करते हैं कॉस ए, और हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कॉस ए बराबर क्या होता है। कॉस ए बराबर होता है आधार
कॉस से बराबर होता है आधार बटा के कड़। कॉस से बराबर होता है आधार बटा के कड़। चलिए देखते हैं। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वैल्यू कितना है अभी हम निकाले हैं 2 कड़ी में 30, 2 कड़ी में 30 बटा के कड़ का वैल्यू कितना है, कड़ का वैल्यू हमारा 11 है, यानी 11, यानी 2 कड़ी में 30 बटा के 11, ये हमारा कॉस ए का मान मिल गया। इसमें हम फिगर भी बना सकते हैं, तो लेकिन सारे मान एक ही में थे, ए में ही थे, इसलिए हमने इसमें फिगर नहीं बनाया। अब दूसरा देखिए 10a, इसका बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार। आइए देखते हैं 10a बराबर लंब बटा के आधार, तो लंब कितना है, लंब हमारा 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा, बटा के आधार कितना है, आधार 2 कड़ी में 30 है, कितना है 2 कड़ी में 30 है, ये हमारा मिल गया 10 का मान, 10a का मान। यही 2 अन्य अनुपात हैं, यही 2 अन्य अनुपात हैं। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। एक हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार 7 से लेकर 12 तक के बीच में जितने भी सब आए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए साइन ए दिया है, तो वहाँ पर कुछ और देगा, काश दे देगा। जब काश देगा तो हम साइन 10 का मान निकाल लेंगे। मान लीजिए किसी में 10 दे देगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन काश का मान निकाल लेंगे। यदि यह आपको समझ में आ गया होगा तो आराम से आप 7 से लेकर 12 तक के सारे सवाल को आप 7 से लेकर 12 तक के सारे सवाल को आप लगा सकते हैं। 7 से लेकर 12 तक के सारे सवाल को आप लगा सकते हैं। सॉरी, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, देखिए यह है, आराम से आप 7 से लेकर 12 तक के सवाल को आप लगा सकते हैं। इसे मैं फिर समझा दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक के 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए 3 अनुपात हैं, उसमें से एक दिया हुआ है, 2 को ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए साइन ए का मान दे दिया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है, तो लंब का वैल्यू 1 हो गया और कड़ का वैल्यू 11 हो गया। तो हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो तुरंत हम यहाँ पर लंब का वैल्यू हमने 1 लिख दिया, कड़ का हमने 11 लिख दिया, आधार चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का वैल्यू क्या है 11 है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर 121 में से 1 जाएगा तो 120 आएगा। तो अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये पद कड़ी में हो जाएगा। तो आधार बराबर, अब इसको 2 भाग में करेंगे जिसका एक वर्गमूल निकल सके, 4 गुणे 30, 4 का वर्गमूल लेंगे 2 हो जाएगा, कड़ी में 30, यानी ये आधार मिल गया। चलिए हमें काश का मान ज्ञात करना है। तो काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटा के कड़। तो आधार का वैल्यू कितना है, 2 कड़ी में 30 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कड़ी में 30 बटा के कड़ कितना है 11 है, तो 11 कर देंगे। दूसरा है 10a बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब का वैल्यू कितना है 1 है और आधार का वैल्यू क्या है 2 कड़ी में 30 है। तो इस तरह करके हम 7 से 12 तक के सारे सवाल को लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें एक ही सवाल बता रहा हूँ। यदि वीडियो आपको देखने में अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखें। 4-5 बार देखने से आपका 7 से लेकर के 12 तक के प्रश्न एकदम हल हो जाएंगे। अगले वीडियो में 12 के बाद जो सवाल है उसको लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।